एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं जानती हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैंने इसकी एक वीडियो बनाकर रख ली थी पर मुझे वो पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से मैंने उसे डिलीट कर दिया और अब मैं फिर से इसको रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज का पार्ट कैसा लगा। ओके, तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग की हरकतों के कारण वांग जी विंग से नाराज़ हो गया था। लेकिन क्या सच में वांग जी विंग से नाराज़ था? विंग ने तो यही सोच रहा था कि वांग जी उससे गुस्सा है, बहुत नाराज़ है, इसी वजह से वो सुबह से विंग को इग्नोर कर रहा है। पर वांग जी, उसके दिल दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वांग जी के दिमाग में क्या चल रहा था वो हमें आगे पता चलेगा। वांग जी, जो कि अब अपने ब्रदर और अंकल के साथ अपने लैंड मैंशन के लिए वापस जा रहा था। विंग, जो कि कब से मौका ढूंढ रहा था वांग जी से बातें करने का, उससे माफ़ी मांगने का, उस बेचारे को वो मौका मिला ही नहीं, या कहो वांग जी ने वो मौका दिया ही नहीं। विंग बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था, पर वांग जी विंग को बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। वी चांगसे और चांगसे सैरन दोनों वांग जी के पास आती है, उन्हें अपने आशीर्वाद देते हैं और वांग जी को गले से लगाते हैं। चांगसे सैरन कहती है कि मुझे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे घर कब आओगे। मैं चाहती हूँ कि ये कुछ दिन जल्दी से बीत जाए और तुम मेरे बेटे से शादी करने के बाद मेरे घर आ जाओ। मैं तुम्हें अपने सन इन लॉ के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ वांग जी। ऐसा कहकर वो फिर से वांग जी को गले से लगाती है और उसके फोरहेड पर किस भी करती है। अंकल कुरैन और लैन सिचन ये सब देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि वो दोनों वांग जी को सच में खुश देखना चाहते थे। उन्होंने वांग जी को देखा है हमेशा ही सबसे कटे कटे रहना, अकेले रहना, उसके आंखों की वो सैडनेस वो दोनों अच्छे से जानते हैं और उन्हें यकीन है कि विंग की शादी के बाद वांग जी ने जो सब कुछ खो दिया था उसे मिल जाएगा। उस वांग जी को एक फादर, एक मदर दोनों ही मिल जाएंगे और साथ में इतना प्यार करने वाला पार्टनर भी। वो दोनों यही सोचकर अपने फेस पे एक स्माइल के साथ बस वांग जी को और चांगसे सैरन को देख रहे हैं। तभी वह मैडम यू आती है और कहती है, बस 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 चांगसे, तुम क्या अभी अपना सारा प्यार लुटा दोगी? बस भी करो, वो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे घर रहने के लिए आ जाएगा। अब बाकी क्या है, कितने दिन ही बाकी रह गए हैं, तुम्हें तो बहुत तैयारी करनी होगी और अभी इसे जाने देना होगा। इसे भी तो अपने लिए काफ़ी चीज़ें सिलेक्ट करनी होगी। तभी चांगसे सैरन कहती है, अरे मेरे रहते हुए कैसे, मैंने तो तय कर लिया है, मेरे विंग और मेरे वांग जी के शादी का जोड़ा तो मैं ही चूज़ करूँगी। तभी मैडम ये कहती है, क्या ये ग्रूम और ब्राइड डिसाइड करते हैं? विंग और वांग जी डिसाइड करेंगे उनकी उन्हें क्या पहनना है, तुम नहीं। तभी चांगसे सैरन कहती है, मैंने कब कहा कि मैं ही डिसाइड करूँगी? हाँ, मैं उनसे भी पूछूंगी कि उन्हें पसंद आया कि नहीं, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगी। ये दोनों मेरे साथ ही अपने लिए अपनी शादी के ड्रेस को डिसाइड करने जाएंगे। मैडम भी कहती है, क्या सच में? तभी चांगसे सैरन कहती है, हाँ। तभी मैडम भी कहती है, फिर तो मैं भी आऊँगी। तभी चांगसे सैरन कहती है, क्यों, तुम क्यों आओगी? तभी मैडम भी कहती, अरे मेरा भी तो वांग जी पर हक है, वो इसकी माँ मेरी भी तो दोस्त थी, तो ये मेरा भी बेटा हुआ और मैं भी अपने बेटे की शादी को अच्छा बनाने के लिए उसका पूरा सपोर्ट करूँगी। मैडम ये की बात सुनने के बाद सब वहाँ मुस्कुराने लगते हैं। वांग जी, जो कि दोनों को देख रहा था, कहाँ उसके पास एक मॉम नहीं थी और आज दो है, वो उन दोनों को देखकर खुश है, क्योंकि वो दोनों सच में जब से वांग जी यहाँ आया है तब से उस पर बहुत प्यार लुटा रही हैं। और साथ ही शिचैन भी बहुत खुश है। चांगसे सैरन अब शिचैन के पास आती है और कहती है, शिचैन तुम भी अपना ख्याल रखना, और हाँ, जब वांग जी की शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए भी तुम्हारा एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ कर लाऊंगी। शिचैन ये सुनता है और थोड़ा ब्लश करने लगता है। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, अभी इसमें बहुत टाइम है। वी चांगसे भी पीछे से आकर कहते हैं, हाँ हाँ, पहले एक की तो करवा दो, फिर दूसरे के पीछे पड़ जाना। उनके ऐसे कहते ही सब हंसने लगते हैं और फिर सब मिलकर उन्हें विदा करते हैं। वांग जी तो विंग से कुछ भी नहीं कहता और वो चला जाता है। विंग को लगता है कि एक बार तो कुछ कहेगा वांग जी, पर वो कुछ नहीं कहता। विंग, जो कि आज सच में बहुत उदास हो जाता है। उसके चेहरे की ये सैडनेस साफ साफ यानली देख सकती थी। यानली को पता तो नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी विंग को इस तरह देखकर उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था।
इसीलिए जब उसके जाने का टाइम आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है और अब उसकी फैमिली भी जा रही है और यहाँ से वो सीधा अब जिन मैशन जाएंगी, तो इसीलिए वो जाने से पहले विंग के पास आती है और कहती है विंग कहता है जे। तभी यानी विंग के गालों पर अपने हाथ रखते कहती है तुम ठीक हो ना। तभी विंग कहता है हाँ जे मैं ठीक हूँ, मैं तो आपको बहुत मिस करूँगा जे, आप प्लीज़ यहीं रह जाइए ना। तभी याली कहती है विंग तुम जानते हो ना मैं अब जान की लाइन में नहीं रहती, मैं अब जिन फैमिली में रहती हूँ। तभी विंग कहता हम वो पीकॉक मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। याली जो कि ये बात सुनकर हंस जाती है, कहती है पर मुझे तो है ना। तभी विंग पॉटी फेस बनाकर कहता है आपको उससे बेहतर मिल जाता। तभी याली कहती है पर जब हमें कोई पसंद आता है तो हमें उससे कितना भी बेहतर मिल जाए, हमें वो इंसान नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हमारा दिल तो पहले ही उस पर आ जाता है जिसे हम चाहते हैं, जो हमारे लिए बना है। और तुम भी शायद वांग जी के लिए यही फील करते हो। विंग जब ये सुनता है तो वो याली की तरफ देखने लगता है। याली कहती है मैंने देखा वांग जी तुमसे बात नहीं कर रहा था, ना ही तुम्हारी तरफ देख रहा था, जिसकी वजह से तुम बहुत सैड हो। क्या हुआ है आशियन। तो विंग इस बात पर अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। वो याली को बता तो नहीं सकता, ये बताना नहीं चाहता कि क्या हुआ है, वो कैसे बताए। तभी याली कहती है शायद तुम बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, बस मैं इतना कहूँगी जो हुआ है उसके लिए तुम्हें टेंशन से बात करनी चाहिए, वो बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हारी बात सुनेगा। शायद तुमसे कोई गलती हुई है। विंग कहता है हाँ जे मुझसे ही गलती हुई है। याली कहती है तो मेरा शक सही था। विंग कोई बात नहीं, तुम जाकर उससे माफ़ी मांग लो। विंग कहता है पर जे वो तो मुझे मौका ही नहीं दे रहा, मैं कैसे उससे बात करूं। तभी याली कहती है विंग तुमने प्यार कर लिया, पर प्यार को किया कैसे जाता है, शायद वो अभी तक नहीं किया। विंग कहता है क्या, इसका क्या मतलब हुआ। याली कहती है विंग जब दो लोग प्यार करते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि प्यार, रूठना, मनाना, गुस्सा होना, बहुत सारी चीज़ें। अभी तुम्हारा पार्टनर तुमसे गुस्सा है, इसलिए तुम्हें उसे मनाना चाहिए। अब वो कैसे मनाना है, किस तरह मनाना है, वो तुम डिसाइड करो। हाँ बस मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम उसके लिए कुछ ऐसा करो जो उसे अच्छा लगे, उसे खुशी दे, और उसे देखने के बाद वो जो तुम पर गुस्सा था उसे भूल जाए और तुम्हें माफ़ कर दे, और फिर वही करे जो तुम चाहते हो। विंग ये सुनता है और उसके आंखों में एक चमक सी आ जाती है और वो कहता है क्या सच में जे। तभी याली कहती है हाँ अब मैंने बता दिया है ना, अब लंजा को दोबारा नाराज़ मत करना, समझे। तभी विंग कहता है ओके जे। ऐसे कहकर वो याली को गले से लगा लेता है। याली जो कि देख सकती थी सच में विंग वांग जी को पसंद करता है, और याली को भी यही लगता है कि विंग वांग जी से बहुत प्यार करता है, पर याली को नहीं पता कि विंग को खुद भी नहीं पता कि वो सच में वांग जी को पसंद करता है या जेनी को। फिर दूसरी तरफ हमें लैंड मैंशन में दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी अपने घर वापस आ चुका था। वो अभी भी अपने कमरे में बैठकर बस रात की हुई उस किस के बारे में सोच रहा था। वांग जी को वो किस सच में बुरा नहीं लगा, सच में उसे बुरा नहीं लगा, उसे तो अच्छा लगा कि विंग ने उसे किस किया। उसका फर्स्ट किस विंग ने लिया। अगर कोई और ऐसा करता तो सच में वांग जी को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता। वांग जी उसके साथ क्या करता वांग जी को खुद भी नहीं पता, लेकिन विंग ने किया। वांग जी को खुद भी नहीं पता कि उस समय उसे क्या हो गया था, और वो भी विंग को रिस्पॉन्स करने लग गया था। लेकिन उस वक्त वो चाहता था, वो और भी विंग का टच पाना चाहता था, और भी विंग के करीब जाना चाहता था। उस रात एक पल के लिए तो वांग जी अपनी सारी हदें पार कर दे, वो ऐसा उसने सोच लिया था। पर जैसे ही उसे वो बात याद आती है कि ये सब बस नाटक है, कुछ दिनों के लिए ही है, तो वो उस टाइम तुरंत ही विंग को अपने से दूर कर देता है। पर उसके बाद भी वांग जी को बहुत बुरा लगता है। सच में वांग जी जो कि अपने कमरे में बैठकर यही सोच रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग और वो साथ नहीं रह सकते, उसे पता है, फिर भी पता नहीं क्यों वो विंग की तरफ खींचा चला जा रहा है। कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि विंग पहला पर्सन है जो कि वांग जी के इतने करीब आ पाया, पर ऐसा नहीं है। वांग जी ऐसे ही किसी के करीब नहीं जा सकता, ऐसे ही उसके दिल में किसी के लिए फीलिंग नहीं आ सकती।
वांग जी को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वांग जी अपने डोर की तरफ देखता है, तब वहाँ से एक पर्सन अंदर आते हुए कहता है, लान वांग जी तुम अंदर हो, क्या मैं आऊँ? तभी वांग जी उस पर्सन को देखकर शॉक होते हुए कहता है, हुईसांग तुम? तभी हुईसांग एक बड़ी सी स्माइल के साथ वांग जी के पास आता है, कहता है, कैसे हो तुम? बताओ तुम्हारी पहली रात तुम्हारे इन लॉज के घर में कैसे बीती? तुम्हारे पार्टनर विंग ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? इस बात पे वांग जी का चेहरा लाल हो जाता है, उसके ईयर भी रेड हो जाते हैं और वो हुईसांग की तरफ गुस्से में घूरते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें सब पता है? हुईसांग जो कि वांग जी के पास आता है और कहता है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम इनको पसंद करते हो। वांग जी ये सुनकर शॉक हो जाता है और बड़ी बड़ी आइज़ के साथ हुईसांग की तरफ देखने लगता है। तभी हुईसांग कहता है, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना लांग वांग जी? तभी वांग जी कहते हैं, क्या कह रहे हो हुईसांग? ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हुए वांग जी हुईसांग से दूर हो जाता है और थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं विंग से प्यार नहीं कर सकता। मैं अच्छे से जानता हूँ, वो जेनी से को पसंद करता है, वो जेनी से प्यार करता है। उसकी लाइफ में सिर्फ जेनी है और मैं विंग की लाइफ में सिर्फ एक हुईसांग कहता है, एक क्या वांग जी? वांग जी कहता है, एक दोस्त की तरह हूँ शायद। ऐसा कहते हुए वांग जी के आवाज़ की वो सैडनेस, वो दर्द हुईसांग साफ साफ समझ जाता है और वो वांग जी से कहता है, फिर तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? वांग जी कहता है कि क्या बात कर रहे हो, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। तभी हुईसांग वांग जी के पास आता है और कहता है, वाह लांग वांग जी, तुम शायद भूल रहे हो, मैं काफ़ी वक्त से तुम्हारे साथ हूँ और मैं लोगों को पहचानने में बहुत अच्छा हूँ। हाँ भले ही मैं दिखाता नहीं हूँ कि मैं कैसा हूँ, पर तुम भी जानते हो कि मैं कैसा हूँ। वांग जी हुईसांग को घूर कर देखता है और कहता है, हाँ मुझे पता है तुम कैसे हो। तभी हुईसांग कहता है, हाँ यही इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम विंग को पसंद करते हो, तुम उसे चाहते हो। लान वांग जी मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में किसी के लिए चाहत देखी है, किसी के करीब आने पर खुशी देखी है। लान वांग जी तुम शायद खुद भी नहीं जानते हो, पर तुम विंग को पसंद करते हो, शायद उससे प्यार करने लगे हो। वांग जी जब ये सुनता है तो जो उसके चेहरे पर खुशी आनी चाहिए थी वो सैडनेस में बदल जाती है। वो अपनी नज़रों को झुका लेता है। हुईसांग कहता है, क्या हुआ लांग वांग जी, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? तुम इतने दुखी क्यों हो गए? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें पहली बार किसी से प्यार हुआ है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वी ब्रदर बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है ना, तुम्हारा रिश्ता उनके साथ तय है और जल्दी तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तभी वांग जी कहता है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा हुईसांग। हुईसांग कहता है, क्या, पर क्यों? तभी वांग जी कहता है, तुम्हें पता है ये सब एक नाटक है, तुम जानते हो, मैंने तुम्हें बताया था। वांग जी ने हुईसांग को सब बताया दिया था, जो भी उसके बीच में हुआ, उसकी विंग की बातें, ये सब कैसे हुआ। हुईसांग उस बात को याद करते हुए कहता है, हाँ जब तुमने मुझे ये बताया था तब मुझे भी यही लगा था, पर जब मैंने रात को विंग को देखा, उसके आँखों के उस गुस्से को देखा जो कि इस वजह से था क्योंकि उसके लंजा को छुआ, उस बेंचा ने उसके लंजा को छुआ, उसके लंजा को हट गया। तुम्हें पता है मैंने कभी भी जानी के लिए उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं देखा। तुम्हें पता है वो लड़की जानी कई बार मेरे क्लब में विंग के साथ आ चुकी है, लेकिन आज तक मैंने विंग के नज़रों में भी जाने के लिए वो नहीं देखा जो मैंने रात को तुम्हारे लिए देखा था। शायद वो खुद भी नहीं जानता, पर वो भी तुमसे प्यार करता है। वांग जी ये सुनता है और शौक भरे एक्सप्रेशन के साथ हुईसांग की तरफ देखकर कहता है कि क्या सच में? तभी हुईसांग कहता है, हाँ वांग जी तुम्हें पता नहीं है पर यही सच है, मैं आज तुमसे यही बात करने आया था। वांग जी तुम अच्छे से जानते हो जेनी कैसी है, तुम दोनों अच्छे से जानते हो। मैंने और तुमने वो देखा है जो शायद विंग ने नहीं देखा है और शायद वो जेनी के किसी धोखे में है। तुम्हें नहीं पता होगा पर मैं विंग ब्रदर को अच्छे से जानता हूँ। जब ये छोटे थे वो हमेशा ही जल्दी ही सबकी बातों में आ जाते थे, सब पर भरोसा कर लेते थे और जब मैंने थोड़ा सा जेनी के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि जेनी विंग के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो एक बहुत बेचारी सी लड़की है, बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत सारे काम करती है, अपना घर चलाती है, बहुत दयालु है, पर वैसा कुछ नहीं है।
लड़की बहुत चालू है, वो वीरभद्र के साथ सिर्फ भी वीरभद्र के पैसों के लिए है। वो इससे पहले और भी लोगों के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसने उनसे रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि उसे और रिच होना था। और वीरभद्र बहुत ही ज़्यादा रिच है, वो वीर कॉर्पोरेशन के इकलौते हायर है। और ये बात वो लड़की जेनी अच्छे से जानती है, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन उसने विंग को अपने जाल में फंसाया है। तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि जब वीरभद्र नहीं होते तभी मैंने उसे कई सारे अल्फा के साथ देखा, कई सारे आदमियों के साथ देखा है। लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर वो लड़की वीरभद्र की लाइफ में आई तो वो वीरभद्र की लाइफ को बर्बाद कर देगी, शायद वीरभद्र को ही पूरी तरह से बर्बाद कर दे। वांग जी कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सका। तभी हुईसंग कहता है देखा, आपको वीरभद्र की फिक्र है, लेकिन लान वांग जी इसका क्या फ़ायदा जब आप उनके लिए कुछ कर ही ना पाओ। आपको वीरभद्र से प्यार है, लेकिन इसका भी क्या फ़ायदा जब आप अपने प्यार के लिए भी ना लड़ पाओ। जब आपको ये पता हो कि आपका प्यार जिससे प्यार करता है वो उसके लिए सही नहीं है, वो बहुत गलत है, वो उनकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। और वीरभद्र तो शायद खुद भी श्योर नहीं है कि वो किसको चाहते हैं, आपको या जेनी को, पर मुझे पता है वो आपको ही चाहते हैं। क्या आप अपने लिए थोड़ा सा फाइट नहीं कर सकते लान वांग जी? वांग जी ये सुनकर हुईसंग की तरह देखता है। हुईसंग कहता है मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप वीरभद्र को चाहते हो। पहली बार मैंने आपके आँखों में देखा है किसी के लिए चाहत। मैं भी चाहता हूँ आप और वीरभद्र एक साथ हो जाओ। वीरभद्र भी आपको पसंद करते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एक बार वीरभद्र को ध्यान से देखिएगा, उनकी आंखों की उन चमक को देखिएगा जब वो आपको देखते हैं, तब मैंने उनके अंदर देखी है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आपको ही पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे, पर वो आपको पसंद करते हैं और आप तो उन्हें पसंद करते ही हो। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपको थोड़ी सी फाइट करनी होगी, बस थोड़ी सी ही, क्योंकि वो जेनी उसकी सच्चाई जब वीरभद्र के साथ सामने आएगी तो वो उसे खुद ही छोड़ देंगे। आपको बस आपके प्यार को एहसास दिलाना है कि वो आपका है, वो आपसे प्यार करता है, आपका है। और कोई भी ऐरी गहरी लड़की आकर उसे आपसे छीनकर नहीं ले जा सकती। वांग जी जब ये सुनता है तो हुईसंग को ही देखता रहता है। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना लान वांग जी? तभी वांग जी कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ। तभी हुईसंग कहता है मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, और अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर सोचिएगा, सबकी किस्मत में प्यार नहीं लिखा होता। जब किसी के पास प्यार चल कर आता है तो उसे उसकी कदर करनी चाहिए। आपके पास आया है, आप जिसको चाहते हो वो आपके पास खुद आया है, तो आपको उसे नहीं जाने देना चाहिए। आप उससे प्यार करते हो ये आपको बताना चाहिए। ऐसा कहने के बाद हुईसंग थोड़ी देर और वहाँ रुककर फिर वहाँ से चला जाता है। हुईसंग के जाने के बाद वांग जी हुईसंग की बातों को ही सोचता रहता है। आज वो पूरे दिन हुईसंग की बातों को सोचता है। वो जानता है कि हाँ वो विंग को पसंद करता है, वो विंग से प्यार करता है, पर विंग वो यही सब सोच रहा था। उसने रात का डिनर कर लिया। सीचान वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी कहता है हाँ गगा। सीचान कहता है तुम ठीक हो ना? जब से तुम वी मैंशन से आए हो मुझे तुम थोड़े परेशान से देख रहे हो, क्या हुआ, क्या कोई बात है? तभी वांग जी कहता है नहीं गग्गा कोई बात नहीं है। तभी सीचान स्माइल के साथ कहते हैं क्या तुम्हें विंग की याद आ रही है? वांग जी जो कि इस पर ब्रश करने लगता है और कहते हैं गग्गा। तभी सीचान हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर अगर तुम्हें उसकी याद आ रही है तो तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। वांग जी कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। ऐसे कहकर वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। लिटरली वांग जी भाग जाता है और सीचान को ये देखकर बहुत हंसी आती है। उनका भाई कितना क्यूट लग रहा था। कितने समय बाद नहीं, पहली बार वांग जी को ऐसे देखा है। सीचान को सच में दिल से खुशी हो रही थी और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद वांग जी अपने रूम में बैठा था, वो बस विंग के बारे में ही सोच रहा था। तभी अचानक उसके पास कुछ आता है। वो एक पत्थर था, एक पत्थर नहीं, उसके ऊपर कुछ था। वांग जी ये देखता है और कहता है ये क्या है?
तभी एक और पत्थर आता है। वांग जी इस बार डर जाता है क्योंकि वो पत्थर बहुत ज़ोर से वांग जी के बैट पर लगा था। वो तो सही है कि वांग जी बच गया, वरना वो वांग जी को लग जाता। वांग जी कहते हैं, ये कौन है जो मेरे रूम में पत्थर फेंक रहा है। वांग जी उस पत्थर को उठाता है तो देखता है उस पर कुछ लिखा था, बाहर आओ। वांग जी दूसरे पत्थर को उठाता है तो उसमें भी लिखा था, बाहर आओ। वांग जी वो पढ़ ही रहा था, तभी अचानक से एक तीसरा पत्थर आकर वांग जी के सर पर लगता है और वांग जी सीधा उससे कहता है, आह। वांग जी को वो पत्थर लगा था। वांग जी अपने सर को सलाता है और कहते हैं, ये कौन है। वांग जी उस पत्थर पे ये बंधे उस पेपर को भी खोलता है तो उस पर भी लिखा था, बाहर आओ। वांग जी समझ नहीं पाता ये कौन है, कौन उसे बाहर बुला रहा है, बाहर आओ बाहर आओ। वांग जी अब अपनी बालकनी में जाता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। उसे बालकनी के नीचे जो दिखता है उससे वो वांग जी शॉक हो जाता है। वांग जी देखता है वहाँ पर विंग है। विंग को देखकर वांग जी शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग। हाँ विंग वांग जी को देखकर एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, लंजा बाहर आओ, जल्दी जल्दी आओ। विंग वांग जी को इशारों से बुला रहा था। वांग जी कहता है, विंग क्या कर रहे हो, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, विंग क्या हुआ है। पर वहीं बस वांग जी को इतना कह रहा था, लंजा आओ ना, जल्दी आओ लंजा। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब उसे जाना ही होगा। इसलिए वांग जी अपने कमरे से निकलकर चुपचाप बाहर चला जाता है क्योंकि वो अभी अपने गगा या अपने अंकल किसी को भी उठाना नहीं चाहता था और वो तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था कि इतनी रात को विंग उसके गार्डन में खड़ा है। वांग जी जल्दी से बाहर जाता है और फिर जल्दी से भागकर विंग के पास आता है। विंग जो कि वांग जी का ही वेट कर रहा था। वांग जी जो कि विंग के पास आता है, वो थोड़ा हाफ रहा था और कहता है, हाँ विंग। वांग जी भागकर विंग के पास आया था। विंग वांग जी को देखता है, कहता है, लंजा। ऐसा कहकर विंग तुरंत ही भागकर वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी इससे पूरा शॉक हो जाता है। विंग वांग जी को टाइटली हक करता है और फिर कहता है, लंजा तुम सुबह से मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे, मैं कब से तुम्हारा कॉल का वेट कर रहा था, मैंने तुम्हें कॉल भी किया पर तुमने पिक नहीं किया। वांग जी कहता है, विंग वो तभी विंग कहता है, अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मुझे तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाना है। तभी वांग जी कहते, क्या वो, पर तभी विंग कहता है, चलो। तभी वांग जी कहते हैं, इतनी रात को। तभी विंग कहता है, हाँ लंजा चलो, जल्दी चलो। वांग जी कहता है, पर विंग तभी विंग कहता है, लंजा अगर तुम अभी नहीं चले ना तो मैं तुम्हारे घर के अंदर जाके तुम्हारे अंकल और ब्रदर से कहूँगा कि मैं अपने लंजा को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। वांग जी ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहते हैं, विंग। तभी विंग कहता है, तुम ये नहीं चाहते ना लंजा। वांग जी जो कि नाम में अपना सिर हिलाता है। तभी विंग कहता है, फिर तुम मेरे साथ चलो। ऐसे कहकर विंग वांग जी का हाथ पकड़कर वांग जी को वहाँ से ले जाता है। बाहर ही विंग की कार खड़ी थी जिसके अंदर वो पहले वांग जी को बैठाता है, फिर खुद बैठता है और फिर कार ड्राइव कर कर वांग जी को कहीं ले जाने लगता है। वांग जी जो कि पूरी रात विंग से पूछ रहा था, रास्ते विंग से पूछ रहा था, विंग हम कहाँ जा रहे हैं, विंग कुछ बताओ, विंग तुम इतनी रात को मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, विंग कुछ तो बताओ। विंग बस इतना कह रहा था, लंजा वेट करो, लंजा ये थोड़ा सा इंतज़ार करो, लंजा बस पहुंच ही गए। विंग वांग जी को कुछ बता ही नहीं रहा था। फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वांग जी जब देखता है तो वो बीच था, वो दोनों बीच पर आए। विंग कहता है, वांग जी कहता है, इतनी रात को हम बीच पर आए हैं फिर से। विंग कहता है, हाँ पर इस बार कुछ अलग है। वांग जी कहता है, क्या। विंग अब तुरंत गाड़ी से बाहर आता है, फिर वो वांग जी को भी बाहर निकालता है और कहता है, चलो दिखाता हूँ। ऐसा कहने के बाद विंग वांग जी को अब उस बीच के पास लेकर जाने लगता है। थोड़ा आगे विंग लिटरली वांग जी को अपने साथ भगा रहा था। वांग जी कहते हैं, विंग क्या कर रहे हो। विंग कहता है, लंजा चलो। विंग वांग जी को थोड़ी दूर पर लाता है तो वांग जी थोड़ी दूर पर देखकर शॉक हो जाता है। थोड़ी दूर पर ही बीच के किनारे पर एक टेबल रखा था, उसके बगल में उसके अगल बगल में चेयर रखी हुई थी। उस टेबल पर लिटरली कैंडल जल रहे थे और वहाँ पर ब्यूटीफुली फ्लावर्स और लाइट से वो जगह डेकोरेट की गई थी। वांग जी देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि विंग। तभी विंग कहता है, कैसा लगा। तभी वांग जी कहता है, विंग। तभी विंग कहता है, चलो लंजा। विंग वांग जी का हाथ पकड़ कर ले जाता है। वांग जी जो कि विंग के साथ वहाँ जाता है। विंग वांग जी को बैठाता है और फिर उसके दूसरी तरफ बैठते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें डेट पर लेकर आया हूँ लंजा। वांग जी ये सुनकर लिटरली शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या। तभी विंग कहता है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, पर क्यों। तभी विंग कहता है, तुम मुझसे नाराज़ थे ना। वांग जी कहता है, क्या।
तभी विंग कहता है मुझे माफ़ कर दो लंजा, मुझे नहीं पता था कि मुझे रात को क्या हो गया है, पर पता नहीं कैसे मैं उस समय तुम्हारे इतना करीब आ गया और तुम्हें मैंने किस कर लिया। वांग जी और विंग ये कहते हुए थोड़ा शर्मा जाता है। वांग जी सुनकर उसके कान रेड हो जाते हैं। विंग कहता है लंजा, इस वजह से तुम मुझसे इतना नाराज़ थे कि तुमने मुझसे बात तक नहीं की। लंजा, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं तुम्हारी नाराज़गी दूर करना चाहता था, इसलिए मैंने हुईसंग से बात की कि आखिर मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जो तुम्हें अच्छा लगे। तब उसने मुझे ये आइडिया दिया। वांग जी जब सुनता है कि ये सब हुईसंग का आइडिया था तब तो लिटरली उसे हुईसंग पर गुस्सा आता है। कहता है ये हुईसंग भी ना पता नहीं क्या सोच कर उसने विंग को ये करने को कह दिया। पर वो कहता है विंग पर इतनी रात हो, तब विंग कहता है लंजा मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया भी हूँ। ऐसा कहकर लिटरली वहाँ से उठकर जाता है अपनी कार के पास, फिर अपनी कार से कुछ लेकर आता है और कहता है ये लो तुम्हारे लिए। वहाँ पर एक चॉकलेट केक, कुछ चॉकलेट कैंडीज़ और वाइन की बोतल थी। वांग जी ये देख के शौक हो जाता है। कहते विंग, तभी विंग कहता है मैंने हुईसंग से पूछा था तो मुझे उसने मुझे बताया कि तुम्हें चॉकलेट केक और चॉकलेट कैंडीज़ बहुत पसंद है। तभी वांग जी कहता है पर इतनी रात को मैं चॉकलेट केक और चॉकलेट कैंडी खाऊंगा। तभी विंग कहता है लंजा, मैं तो तुम्हें पहले ही बुलाना चाहता था पर तुम ही मेरा कॉल पिक नहीं कर रहे थे, तो मैं क्या करूँ। विंग ये सब बहुत इनोसेंटली बोलता है। वांग जी ये देखकर शॉक हो जाता है और फिर वांग जी सोचता है मुझे पहले ही पिक कर लेना चाहिए था। वांग जी ने तो ये सोचकर पिक नहीं किया कि वो क्या बोलेगा अगर विंग ने उससे ये बात की, पर अब वो कुछ नहीं कहता। विंग कहता है लंजा अब प्लीज़ ये केक खाकर बताओ ना कैसा है। वांग जी कहता है क्या। तभी विंग कहता है वो ये मैंने बनाया है ना इसलिए मैं कह रहा हूँ। तभी वांग जी कहते हैं क्या सच में। तभी विंग कहता है हाँ लंजा, तो मुझसे गुस्सा था इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ, पर मुझे कुछ बनाने नहीं आ रहा था इसलिए मैंने जैसे तैसे यूट्यूब से देखकर तुम्हारे लिए केक बनाया, इसे खाकर बताओ ना कैसा है। वांग जी कहता है क्या सच में तुमने ये मेरे लिए बनाया। विंग कहता है हाँ खाकर बताओ ना लंजा। वांग जी मुस्कुराता है और फिर उस केक को देखता है और फिर वो उस केक को कट कर उसमें से एक बाइट अपने मुंह में रखता है और जैसे ही वो मुंह में रखता है लिटरली वो विंग को घूर घूर कर देख रहा था क्योंकि वो मीठा केक बिल्कुल भी मीठा नहीं था। उसे खाकर तो वांग जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें किसी ने पूरा नमक का डब्बा डाल दिया हो। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग जो कि अपनी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरी आंखों के साथ वांग जी को देखते हुए कहते हैं लंजा लंजा कैसा है, अच्छा है ना, तुम्हें पसंद आया ना, मैंने बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें पसंद आया ना लंजा। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था वो क्या कहे, ये केक बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर विंग की ये एक्साइटमेंट ये देखकर वांग जी कहता है बहुत अच्छा है, तुम्हारा शुक्रिया। विंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है ठीक है तो फिर मैं भी खा के देखता हूँ, अभी तक तो मैंने इसको चखा भी नहीं। विंग ऐसे कहकर खाने ही जाता, तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी विंग कहता है क्या हुआ लंजा। तभी वांग जी कहता है वो ये मेरा केक है। विंग कहता है क्या। तभी विंग कहता है हाँ तुमने ये मेरे लिए बनाया ना, तो ये मेरा केक है, इसे मैं खाऊंगा, तुम इसे नहीं खा सकते। विंग कहता है क्या लंजा, मैं सिर्फ एक बाइट लूँगा, मैंने पहली बार कुछ बनाया है, मुझे एक बाइट तो खाने दो। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुमने खाया तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है अगर तुम चाहते हो तो तुम पूरा केक खुद खा सकते हो। विंग ये सब कहता है। इनको समझ नहीं आ रहा था लंजा ऐसे क्यों कर रहा है, उसने एक बाइट भी विंग को नहीं लेने दी, जबकि विंग ने खुद उसे बनाया है। वांग जी उसे अपनी साइड रख लेता है। विंग कहता है क्या तुम इसे खाओगे नहीं। वांग जी कहता है मैं इसे बाद में खाऊंगा, मैं इसे कल आराम से खाऊंगा, मैं अभी इसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ ताकि मैं कल इसे आराम से खा सकूँ, अभी रात है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं खा सकता क्योंकि मैंने डिनर कर लिया था। तभी विंग कहता है ठीक है चल लंजा तुम मुझसे अब गुस्सा नहीं होना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अब तुम्हारे साथ ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करूँगा। वांग जी जब विंग को देखता है तो कहता है ठीक है विंग। तभी विंग कहता है लंजा ये सब तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें पता मुझे कितना वक्त लगा ये सब करने में। वांग जी और वो सजावट को देखता है और कहता है सच में ये बहुत अच्छा है। विंग वांग जी को देखता है और स्माइल करता है। तो चलिए गाइस आजकल बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।